हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का जो वार्षिक परीक्षा आपका है। वार्षिक परीक्षा 2025 के सारे क्वेश्चंस इसमें हम लोग देखेंगे। हिंदी कक्षा 9th हिंदी वार्षिक परीक्षा 2025 पेपर का जो आपका कोड है B/15,000 का कोड है। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि पेपर में जो आपका समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ निर्देशांक होते हैं। निर्देशांक में बच्चों आपको ये जानना है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। मतलब ये जो 15 मिनट है कि आप अच्छे से प्रश्नों को पढ़ लो, कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो उसको आप लोग जो क्वेश्चन आ रहा होगा सबसे पहले क्वेश्चन कीजिए। जो नहीं आ रहा तो उसको अंत में थोड़ा सा अपनी तरफ से बना कर आप लोग लिख लीजिए। ओके। प्रश्न पत्र दो खंडों में विभाजित होता है, खंड अ में और खंड ब में। खंड अ में आपके जो 20 के बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होंगे जिसको आपको OMR शीट पे भरना है। और खंड ब में आपके जो 50 अंक के अंक होंगे वो वर्णात्मक प्रश्न होंगे जिसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। क्लियर। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये बनना है, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और पहला क्वेश्चन क्या करा है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला आपका प्रश्न ये है, देख सकते हैं आप लोग, द्विवेदी युग का जो समय था वो क्या था। तो आप सभी के ऑप्शन में पता होगा कि 1900 से 1920 तक आपका द्विवेदी युग माना गया है। तो 1922 यहाँ पर लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके। फिर दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन आपका बना कि मेरा जीवन जो प्रवाह है वह किसकी रचना है। मेरा जीवन जो प्रवाह है वह किसकी रचना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो इनकी रचना है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, ठीक है ना। सूर्य त्रिपाठी कांत जो है, सूर्य त्रिपाठी कांत जो है, सूर्य त्रिपाठी कांत उनकी रचना है। तो इसमें से तो ये दिए नहीं है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा योग्य वाशिष्ठ के लेखक कौन है। सदा सुखलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी या इंसा अल्लाह खां। तो देखिए आप, इसका जो राइट आपका आंसर हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रहा गबन किसकी रचना है। ध्यान से देखिए, गबन जो रचना आपका है मुंशी प्रेमचंद्र जी का है, ठीक है। फिर क्या रहा कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। सबको पता है अमृत राय जी की है, ठीक है ना, जीवनी है। क्या है, जीवनी है। ओके। फिर पूछा जा रहा है कि आदिकाल की जो भाषा है वह कैसी है, ब्रज, अवधि या डिंगल। तो हमें सबको पता है कि आदिकाल की जो भाषा होती थी डिंगल पिंगल होती थी, ठीक है ना। तो ये डिंगल और पिंगल क्या होती थी, भाषाएं बोली जाती थी, ठीक है ना। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, प्री प्रवास के रचनाकार कौन है। तो देखिएगा प्री प्रवास के जो रचनाकार हैं वो कौन है, इसको हम लोग जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये क्या है, प्री प्रवास के रचनाकार है। फिर क्वेश्चन आपका है, छायावादी कवि कौन है। तो देखिएगा आपको पता है कि जयशंकर प्रसाद छायावादी हैं, महादेवी वर्मा भी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी क्या है, छायावादी कवि हैं। तो ये आपका क्या लगा जाएंगे, सभी, ये सभी क्या हो जाएंगे आपके छायावादी के कवि हो जाएंगे। दोस्तों जितने लोग चैनल पर पहली बार आए ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बस वीडियो को देखते देखते रहिए, रेड वाला बटन दबा कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एक वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए। ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, रामचंद्रिका किसकी रचना है। तो बहुत लोग मारेंगे तुलसीदास 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 लोग मार देंगे, ठीक है ना। तो आप कहेंगे रामचंद्र तुलसीदास के बारे में, जी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। रामचंद्रिका यहाँ पर पूछा गया तो रामचंद्रिका जी की जो रचना है आपकी केशव दास की है। किसकी आपकी रचना है, केशव दास की है। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति धारा के कवि कौन है। तो देखिएगा कृष्ण भक्ति जो धारा कवि थे आपके सूरदास जी हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में हमारी 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। हाँ, यहाँ पर कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी सी ज्वाला सी में रस कौन सा है, ठीक है ना। तो देखिएगा वीरता की बात हो रही है यहाँ पर, वीरता की, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा आपका, वीर रस हो जाएगा। ओके। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, कौन सा अलंकार है। तो देखिए च च च, जहाँ एक ही वर्ड की आवृत्ति क्या होती है, एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा मयूर का तद्भव रूप होगा। तो देखिएगा मयूर का जो तद्भव रूप होगा वो क्या होगा। तो तद्भव रूप आपका हो जाएगा मोर हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद क्या रहा, उष्ण का विलोम शब्द क्या होगा। उष्ण का जो विलोम शब्द होगा वह क्या होगा। आप लोग को पता हो ना तो कमेंट बॉक्स में आप भी लोग क्या करिए, बताया करिए, ठीक है ना। तो उष्ण का जो विलोम शब्द हो जाएगा वह शीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आपका लिखा है, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है ये बता दीजिए। तो अमृत का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, अमीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा कह रहा है कि चंद्रमुख में कौन सा समास है। चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख, तो आपका क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युपकार का में संधि विच्छेद क्या, मतलब कौन सा संधि हो, तो प्रतिधन, ध्यान से देखिएगा, उपकार, तब न जाकर प्रत्युपकार होगा। तो जब ये वाला जो शब्द होता है आधा होता है, बीच में आधा हो जाता है, तो वो कौन सा समास होता है आपका, यड़ समास हो जाता है, ठीक है। अभी तक जिन्होंने लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को कर लो, बार बार आपको करना ना पड़े, जल्दी से करिए आप लोग सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए जल्दी से आप लोग। फिर कह रहा कि 19 नंबर क्वेश्चन, लतया किस विभक्ति और वचन का रूप है। तो देखिए तृतीय विभक्ति और एक वचन का होगा। कौन सा विभक्ति होगा, तृतीय विभक्ति एक वचन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन बहुविकल्पी का है। यहाँ पर कह रहा भावियु किस लकार का रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विधिलिंग का है, ओके। अब यहाँ पर देखिएगा, इसको आपको पहचानना है किस चैप्टर का है, अब लिख लेंगे आप लोग आसानी पूर्वक से। कह रहा कि 3-4 मास में उसके संदिग्धों रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीले आंखें सबको विस्मित करने लगी, हमने उसकी जातिवार संज्ञा को व्यक्तवाचक का रूप दे दिया। तो ये आपका कौन सा है, तो यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो ये देखिएगा, ये आपका जो चैप्टर पाठ का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो पाठ का जो आपका नाम हो जाएगा, ये पाठ का जो नाम आपका हो जाएगा गिल्लू, गिल्लू चैप्टर का है, आप लोग पढ़े होंगे गिल्लू। और गिल्लू के जो लेखिका है, ठीक है ना, आपको पता है इसकी लेखिका है, आपके लेखिका कौन है आपके, महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा है, इतना आप लोग लिख लेंगे। फिर यहाँ पर आप बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, रेखांक अंश की व्याख्या कीजिए। रेखा में जितना लिखा रहेगा इसी को आपको महादेवी वर्मा क्या करती हैं उसी के बारे में लिखिएगा। ऐसे महादेवी वर्मा कहती है कि हमारे उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तवाचक का रूप दे दिया, ठीक है ना। मतलब जातिवाचक संख्या का मतलब इंसान जाति भेदभाव के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना, और उसको अलग अलग बांट दिया है। तो इसी प्रकार में क्या कर रहे हैं, महादेवी वर्मा बता रही हैं, ठीक है ना। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा कहा जा रहा है कि गिल्लू की जो आंखें थी वो कैसे थी। तो देखिएगा बात करेंगे कि गिल्ली की जो आंखें थी चंचल और चमकीली, और आंखें सबको विस्मित करने लगी, ठीक है ना, मतलब चंचल और चमकीली थी, ओके। तो ये टोटल क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। है कि दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति, ठीक है ना। अथवा करके दिया, या तो वो वाला करेंगे या तो आप लोग ये वाला करेंगे। तो ये पूछ रहा है गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो आप सभी को पता है इसका जो पाठ का नाम है कस्तूरबा है। पाठ का नाम आप लोग बता देंगे, कस्तूरबा, कस्तूरबा आप लोग पढ़ेंगे, कस्तूरबा आपके हिंदी चैप्टर में होगा, ठीक है ना। और इसके जो लेखक है काका कलेकर है। लेखक कौन है आपके हैं, काका, काका कलेकर है, काका कलेकर इसके क्या है, लेखक हैं, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखा में जितना आपका खींचा रहेगा ना उसी को आपको क्या कर देना, व्याख्या कर देना, इसी को लिख देना। नहीं समझ में आएगा थोड़ी सी अपनी बात चढ़ा बढ़ा के। फिर कह रहा है कस्तूरबा ने किसकी उपासना करके संतोष माना था। तो ध्यान से देखिएगा, दुनिया में दो यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा। देखो यहाँ पर बात करेंगे, कस्तूरबा गांधी ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष पाना और जीवन सिद्धि प्राप्त की, ठीक है। तो आपका आंसर कहाँ से हो जाएगा, कस्तूरबा से लगा यहाँ तक, तीसरा का आंसर आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर कह रहा पद्यांश पर आधारित प्रश्न आपके जो होंगे, साखी आयो बसंत रीतुन को कंत, ठीक है ना। तो ये किस चैप्टर का है, तो ये चैप्टर आपका जो होगा, ध्यान से देखिएगा, पाठ का जो नाम आपका हो जाएगा प्रेम माधुरी, प्रेम
माधुरी चैप्टर का है, ठीक है ना। यहाँ पर संदर्भ लिखने के लिए बात कर रहा है तो संदर्भ आप लोग लिख सकते हैं प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड द्वारा संकलित, ठीक है ना, प्रेम माधुरी पाठ से लिया गया है। इसके जो कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इतना आपको क्या करना है, लिख लेना है। कवि इसके जो आपके हैं, कवि की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु जो हो जाएंगे वो आपके हरिश्चंद्र हो जाएंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है रेखांकन अंश की व्याख्या कीजिए, तो इसी की व्याख्या करना आपको रेखा में जितना खींचा गया, ठीक है। फिर सरसों का तत्सम शब्द बताना, इसको आप लोग बता देंगे। तो फिर यहाँ पर देखिएगा कोटि कोटि नंगो भिख मंगो के जो साथ खड़े हुए हैं कंधा जोड़े उन्नत माथ। तो ये किस चैप्टर का है? तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका उन्हें प्रणाम चैप्टर का नाम है आपका उन्हें प्रणाम। पाठ का नाम हो जाएगा उन्हें प्रणाम। और इसके जो लेखक आपके हैं सोहन लाल द्विवेदी हैं। कवि इसके कौन है? कवि इसके जो आपके हो जाएंगे सोहन लाल, जो आपके द्विवेदी हैं इसके क्या हो जाएंगे? कवि हो जाएंगे, ठीक है। ये आप लोग कर लेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रश्न यहाँ पर कह रहा, इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दे देंगे, ओके। फिर यहाँ पर क्या रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ का क्या करना है? व्याख्या करना है। तो दो संदर्भ दिया गया है, तो ये रामकृष्ण आपका है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका परमहंस रामकृष्ण चैप्टर का है, ठीक है ना। तो इसका संदर्भ आप लोग लिख लेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत काव्य के परमहंस रामकृष्ण नामक पाठ से लिया गया है। इतना आप लोग संदर्भ लिख लेंगे। पीछे इसकी वीडियो को करके आप लोग सुन लीजिएगा दोबारा। फिर यहाँ पर लिखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद करना है कि रामकृष्ण एक विलक्षण महापुरुष अवध थे। तो रामकृष्ण एक बहुत क्या थे? महान पुरुष थे। तस्य विस्मय महात्मा गांधी उत्तम परमहंस रामकृष्ण। तो इसको आपको क्या करना है? हिंदी में पूरा अर्थ लिख लेना है। तो ये सिंपल सा आपको काम करना। फिर अथवा दिया है, अथवा में या तो आप लोग इस वाले फैक्ट को कर सकते हैं आसानी पूर्वक से। ये आपका है श्री कृष्ण जन्मा है, तो श्री कृष्ण चैप्टर का है, ठीक है ना। तो इसका अनुवाद भी आप लोग कर लेंगे। श्री कृष्ण आपके क्या हुए थे? जन्मे थे कब? भाद्र मतलब कृष्ण भाद्रपद अष्टमी के क्या हुआ था? मथुरा में इनका जन्म हुआ था। मध्य रात्रि के दिन उनके जो पिता थे, मतलब इसके बाद फैक्ट में आपको क्या करना पूर्ण रूप से बताना है। इसके बाद देख सकते हैं आप लोग, यह इधर आपका क्वेश्चन लिखा गया है। तो मूसलाधार वर्षा, मतलब मूसलाधार खूब बारिश हो रही थी, तो आप लोग पता है कि उनके पिताजी क्या कर सकते हैं, यमुना पार करके उनको ले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पर ख का रहा निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की ससंदर्भ सहित क्या करना है? आपको व्याख्या करना है। फिर ये आप देख लीजिएगा धर्माज्ञ वाला है, किस चैप्टर का है? इसका संस्कृत में अनुवाद और ये। फिर इसके बाद इसको भी आप लोग को देख लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पर 24 नंबर आपका जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, कह रहे कि नए मेहमान एकांकी का उद्देश्य को आपको क्या करना है? स्पष्ट करना है। अथवा आपको व्यवहार एकांकी के प्रमुख जो पात्र हैं उनके क्रांतिवाद का चरित्र चित्रण करना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा गया आपका कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का क्या करना है? आपको जीवन परिचय लिखना है। महादेवी वर्मा, धर्मवीर भारती या काका कालेकर, किसी एक का आपको क्या करना है? जीवन परिचय लिखना है। फिर निम्नलिखित में से कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है। हरिवंश राय बच्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, इन तीनों में से भी किसी एक के बारे में ही लिखना है। तो अच्छे से आप लोग इसको तैयार कर लीजिए और आप लोग इसको लिख लीजिए देखकर। फिर उसके बाद क्वेश्चन आपका है कि अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक आपको क्या करना है? श्लोक लिखना है, ठीक है। फिर क्या रहा? निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का आपको उत्तर देना है संस्कृत में, ठीक है। तो ये 4 प्रश्न आपके हैं, चारों में से कोई 2 उत्तर आपको क्या करना है? देना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक मुहावरे या लोकोक्तियों का अर्थ बताते हुए उसका आपको क्या करना है? वाक्य प्रयोग करना है। कह रहा आसमान के तारे तोड़ना, आस्तीन का साफ होना, काला अक्षर भैंस बराबर, अपना उल्लू सीधा करना। तो इसको आप लोग कर सकते हैं आसानी पूर्वक से, ठीक है ना। ये सबको पता है। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। यह फल मीठा है, ठीक है ना। तुम कहाँ जा रहे हो? रोज पढ़ना चाहिए। मीरा ने भजन गाया। हम सब गेंद खेलेंगे। तो ये देख लीजिए, आप लोग बना लीजिएगा इसको। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? ध्यान से देखिएगा। अस्वस्थ होने पर 2 दिन का अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को आपको क्या करना? प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। अथवा अगर नहीं आ रहा तो इसको आप लोग लिख सकते हैं विद्यालय की सफाई हेतु विद्यालय प्रबंधन को प्रार्थना पत्र आपको क्या करना है? लिखना है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का जो पेपर है विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2025। पेपर का जो आपका कोड होने वाला है 20/15,000 का, ये पेपर का कोड होने वाला है।
आपका समय जो होगा पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का होगा। 15 मिनट आपको अच्छे से प्रश्न पढ़ने के लिए समय दिए गए हैं। और ये प्रश्न पत्र आपके 2 खंडों में विभक्त हुआ, खंड अ और ब में। खंड अ में आपके क्या होंगे, 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। खंड ब में आपके क्या होंगे, वर्णात्मक प्रश्न होंगे। ठीक है ना। इन सबका उपखंड क ख ग होगा। उपखंड क में आपके भौतिक विज्ञान, उपखंड ख में आपके रसायन विज्ञान, उपखंड ग में आपके जीव विज्ञान के क्वेश्चन सम्मिलित होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं खंड अ और इसका उपखंड क। ठीक है ना, जिसमें आपके भौतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला ये क्वेश्चन बन रहा है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी नहीं है। तो आप सभी लोग ट्रिक पढ़े होंगे, सदिश राशि का और अदिश राशि का। सदिश और अदिश का आपको ट्रिक बता दें, आप बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर सदिश का जो आपका ट्रिक होता है बता देना, कभी जीवन में आप लोग नहीं भूलेंगे अदिश और सदिश को पहचानने में। ठीक है। देखिए जिसमें आपका व और क्या मिलता है, ब मिलता है। जिसमें व और ब मिलता है वो सदिश राशि होती है। ठीक है ना। जिसमें व और ब मिलता है वो क्या होती है, सदिश राशि होती है। बाद बाकी इसके अलावा जो भी कुछ आपका आएगा ना, वो सारे क्या होंगे। अगर जिसमें व और ब नहीं मिल रहा है, कुछ और शब्द लिख रहा है, तो वो सभी क्या होते हैं, आपके अदिश राशि होते हैं। ठीक है। इतना आप लोग बस जान लीजिए। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दें, तो यही पूछा जा रहा है सदिश राशि नहीं है। तो देखिए विस्थापन में वो आ गया तो ये सदिश राशि है, वो आ गया तो ये भी सदिश राशि है, बल आ गया इसमें ब आ गया तो ये भी सदिश राशि है। लेकिन पूछ रहा सदिश राशि नहीं है, तो कार्य में देखिए न आपका वो आया न वो आया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाहनों में लगे ओडोमीटर से नापा जाता है। तो ओडोमीटर को जो नापा जाता है, ध्यान से देखिएगा, दूरी से क्या किया जाता है, नापा जाता है। ठीक है। बात करते हैं त्वरण। त्वरण का मात्रक अगर ये नहीं पूछेगा तो ये आपको बता देंगे। त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। वेग का आपका होता है, आप बताएंगे। वेग का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चाल का मात्रक आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, बताएंगे। ओके। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला करेक्ट होगा। फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 का, बल का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है। तो एसआई मात्रक अगर हम लोग पूरा बात करते हैं, बल का एसआई मात्रक की आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन न्यूटन तो आपका ऑप्शन में है नहीं, तब क्या होगा। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं, अगर सीजीएस पद्धति में पूछता तो क्या होता है, डाइन होता है। ये चीज़ आप लोग पढ़ के रखें, ये भी चीज़ आपको पता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, एक और आपका पूछा है, तो यफ बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे निकाला जाता है मात्रा। तो बल यफ बराबर आपका जो होता है यम गुणे क्या होता है ए। तो द्रव्यमान का जो मात्रक आपका होता है वो किग्रा होता है। क्या होता है, किग्रा, किग्रा होता है। और तो ए का मतलब हो गया त्वरण। त्वरण का जो मात्रक होता है अभी आपको बताएं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर। तो आपका हो जाए किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी में ये क्या लिखा है, लिखा गया है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि यम द्रव्यमान वाले पिंड का वेग भी है तो संवेग क्या होगा। तो देखिए संवेग जो होता है पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिन लोग दोस्त चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। ओके। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जो जी है तथा गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपका जी में क्या करना, संबंध बताना है। तो देखिएगा इसका जो संबंध होता है आपका होता है जी बराबर जी एम अपान क्या होता है, आर स्क्वायर। यही क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है ना। अगर गुरुत्वाकर्षण बल की फार्मूला पूछते बात करते हैं, तो यफ बराबर आपका होता है जी M1 M2 अपान आर स्क्वायर। तो दूसरे कोड वाले बच्चे भी इस पेपर को अच्छे से क्या करें, देख ले। पेपर में इसके जगह पे ये आप लोग का पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है मैं बता दे रहा हूँ। ओके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऋणात्मक कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच जो आपका कोण होता है वो कितना डिग्री होता है। तो ऋणात्मक कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच जो आपका कोण होता है वो कितना होता है, आपका 180 डिग्री होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। मतलब एक घोड़े के पास जो वन वन आपका हार्स पावर, ठीक है ना, 1 हार्स पावर जो होता है कितना होता है, मतलब एक घोड़े के पास कितनी क्षमता होती है, 746 वाट होती है। कितनी होती है, 746 आपकी क्या होता है, वाट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल आपके हो गए 7 फिजिक्स के क्वेश्चन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका उपखंड ख, जो आपके होंगे इसमें से रसायन विज्ञान के क्वेश्चन। ओके।
कह रहा है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उस ताप को क्या कहा जाता है। तो देखिएगा उस ताप को हम लोग क्रांतिक ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर तथा नौसादर को गर्म करने पर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिएगा ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? आपका ऊर्ध्वापातन होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्ध्वापातन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। यौगिक मतलब जो आपके जिसमें दो तत्वों से सम्मिलित होता है वो यौगिक हो। मतलब आपका हाइड्रोजन, ठीक है ना। ऑक्सीजन है, ओ का मतलब वायु का मतलब होता है ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो O2 तो ये आपका तत्व है। अब मिट्टी देखिएगा कोई न तत्व है ना यौगिक है। जल H2O और नाइट्रोजन का क्या होता है? N2 होता है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं H2O जो होता है ये क्या होता है? आपका एक यौगिक होता है, ठीक है ना। बाकी जो सिंगल तत्व होते हैं वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका तत्व होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपको पता है ना कि जल वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, फिर कह रहे हैं चांदी का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है। तो Ag से आपका क्या होता है? चांदी होता है। यस, ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है। इससे तो कुछ होता नहीं। Hg से आपका क्या होता है? पारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ध्यान से देखिएगा, कह रहा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या दिया है? 13, मतलब परमाणु क्रमांक दिया है। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग जेड से दर्शाते हैं 13। और इसमें न्यूट्रॉन आपका है, ध्यान से देखिएगा 14 है। तो पूछ रहा है न्यूट्रॉन N दिया है 14, तो इसका परमाणु भार कितना होगा? मतलब ए एटॉमिक मास पूछा। ए बराबर होता है Z+N, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। 13 और 14 जोड़ लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ठीक है ना। तो मतलब इसको जोड़ने पे आपका 20 मिले तो हमारा सूत्र होता है 2 8 18, मतलब 8 8 18 से निकालते हैं ना, 2 8 18 32। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 8 क्या होगा? फिर 2 होगा। इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जिन लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लो, और अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर कर लीजिए, ठीक, शेयर कर दीजिए वीडियो को। ओके, और जिन लोग लाइक नहीं किए हैं एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा आपका उपखंड ग स्टार्ट होता है। उपखंड ग में आप सभी का क्वेश्चन जो होगा बायोलॉजी का क्वेश्चन होगा। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है कि कोशिकांग में जो श्वसन कोशिकांग होते हैं वो होते हैं किस में होते हैं आपके। तो देखिएगा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके, कह रहे सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो 2 जोड़ी होती है, एक जोड़ी में 23, दूसरी जोड़ी में 23, 23 23 हो गया आपका 46 टोटल। तो कितने होते हैं टोटल? 46 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हत्या के आत्मघाती थैले किसको कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब आत्मघाती थैले किसको कहा जाता है? डीएनए को, राइबोसोम्स को, या लाइसोसोम को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा लाइसोसोम्स जो होता है हत्या की आपकी क्या होती है? हत्या के आत्मघाती थैले कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, साइटान किस तंत्रिका का भाग होता है। तो ध्यान से देखिएगा, साइटान जो आपका होता है किस तंत्रिका का भाग होता है। तो हृदय का होता है, कि तंत्रिका का होता है, कि वृक्क का होता है, ठीक है ना। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, जिसको पता होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। ओके, फिर कह रहा है कि जाइलम ऊतक में पाए जाने वाली एकमात्र सजीव कोशिका कौन सी होती है। तो आपका जाइलम पैरेकाइमा होती है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मृदुतक कोशिकाओं का जो आकार होता है वो कैसा होता है। तो देखिएगा मृदुतक जो आपके कोशिकाओं का जो आकार होता है गोल भी होता है, अंडाकार भी होता है, बहुभुजाकार होता है। तो मतलब ये सभी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर 20 नंबर और आखिरी क्वेश्चन से बहुविकल्पी का है, एक ही खेल यहाँ लिख दिया खेत है, ठीक है ना। एक ही खेत में फसलों को पूर्ण नियोजित अनुक्रम में उगाए जाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है आपका? ध्यान से देखिएगा, फसल चक्र कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? फसल चक्र कहलाती है। ओके, फिर उसके बाद आपके यहाँ से वर्णात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। अब आप सभी का स्टार्ट होता है खंड ब। आपको जो वर्णात्मक प्रश्न होगा इसका उपखंड क है। उपखंड क बोले तो आपका भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान के इसमें आपके सारे प्रश्न क्या होंगे? मौजूद होंगे। ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो पहला पूछ रहा है चाल तथा वेग में आपको 4 अंतर क्या करना है? लिखना है।
फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न है, संतुलित तथा असंतुलित बल को क्या करना, उदाहरण सहित क्या करना, स्पष्ट करना है। संतुलित बल का आपका परिभाषा होता है, कितने लोग बता सकते हैं? यदि दो या दो से अधिक बल एक साथ कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है, तो वहाँ पर आपका क्या होता है, संतुलित बल होता है। ठीक है, उदाहरण में बात कर सकते हैं कि अगर एक मैच को क्या कर रहे हैं, चार लोग क्या करें, आपस में दोनों तरफ क्या करें, खींच रहे हैं, तो उसका कोई मतलब जो मैच होता है अपनी जगह से हिलता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित बल कहेंगे। ठीक है। असंतुलित बल क्या होता है, दो या दो से अधिक बलों का परिणामी बल क्या हो जाता है, अगर शून्य शून्य ना हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित बल होता है। रस्साकसी की खेल में जैसे उदाहरण की बात करते हैं, रस्साकसी की खेल में जब दो खिलाड़ी क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, रस्सी को खींचते हैं, तो जो कमजोर वाली टीम होती है वो क्या होती है, हार जाती है, और जो बलशाली वाली टीम होती है और रस्सी को अपने तरफ खींच लेती है, तो उस बल में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो वहाँ पर असंतुलित बल होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों के चार अंतर बताइए। आर्किमिडीज का क्या बताना है आपको, सिद्धांत बताना, अथवा में आपका दिया है या तो इसको आप लोग कर सकते हैं। तो आर्किमिडीज का जो सिद्धांत आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अधीन गिरते हुए पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है, या तो इसको आपको बताना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखिएगा उसके बाद आपका स्टार्ट है उपखंड ख, ये आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे। पहला प्रश्न आपका है, वाष्पीकरण से क्या तात्पर्य है, इसे प्रभावित करने वाले वाष्पीकरण मतलब प्रभावित करने वाले कारकों का आपको क्या करना है, समझाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके आएंगे ही, और ये आपके लाइफ टाइम क्या होता है, पूछे जाते हैं, मतलब काम आते हैं ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद है आपका अणु तथा परमाणु में आपको चारों अंतर लिखना है। मिश्रण तथा यौगिक में आपको क्या बताना है, 6 अंतर बताना है। फिर उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, इसकी क्या करना है, कमियों के बारे में क्या करना है, आपको बताना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, उपखंड आपका गौ स्टार्ट हो रहा है, और उपखंड गौ में आपके क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछा जा रहा पहला प्रश्न, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में चार अंतर बताना। माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है, इसको समझाना है। फिर फसल सुरक्षा प्रबंधन को विस्तार से समझाना है। न्यूरॉन की संरचना का सचित्र वर्णन करना है, अथवा अगर आप लोग ये वाला कर सकते हो, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र क्या करना है, बनाना है। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन थे साइंस के। तो चलिए हम लोग पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।